हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका औसत का ये भाग 5 है। इससे पीछे मैंने आपको भाग 4 कवर करा दिए हैं। ये जो सीरीज है आपकी हर रोज शाम को 7 बजे आपके लिए अपलोड की जाती है, तो इस सीरीज को आप देखना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर आप अधिक से अधिक शेयर भी करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आज क्लास की। इसमें हम लोग आज टाइप 8 की बात करेंगे। भाई किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आज उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो ध्यान से आप क्वेश्चन को आपको देखना है। क्वेश्चन आपसे कहता है दोस्त कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिसमें सफल छात्रों के द्वारा प्राप्त किया गया अंकों का औसत 39 है और जो फेल छात्र हुए हैं उनका औसत आपके पास 15 है। तो सफल छात्र कितना है? आपको मैं पीछे से सिखाते हुए ला रहा हूं। मैंने आपको मिश्रण पढ़ाया है, जहां एक वस्तु को 2 बार बांटकर इकट्ठा किया जाता है, उस जगह हम लोग मिश्रण के नियम का पालन करते हैं, ये आपको पता है। और मिश्रण होता क्या है इसके बारे में पूरा क्लास पीछे करा चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उसको देख लीजिए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। 120 अपने पास टोटल छात्र हैं। इसने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा है, एक पास में बांटा है भाई और एक अपने पास फेल में बांटा गया है। ठीक है, यहां तक गौर से समझना है भाई। अब देखो 120 छात्रों का जो औसत है वो 35 है। आगे बढ़ो, सफल छात्रों का एवरेज 39 है, यानी जो पास हुए हैं उनका एवरेज 39 है और जो फेल हुआ है उसका एवरेज आपके पास यहां से 15 है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो दोनों का मिलाकर जो एवरेज आपको दिया हुआ है टोटल का वो 35 दे रखा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मिश्रण में हम क्या करते हैं, एक बड़ा मान रहता है और एक छोटा मान रहता है, यहां से हम इनको घटा कर लिखते हैं। ये नियम होता है ना। तो 35 में 15 गया, अपने पास बचा 20 और यहां से अपने पास बचेगा 4 और ये अपने पास आ गया भाई 5:1। बोलो बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो अनुपात आया, नीचे जो रेशियो आया, ये टोटल नंबर का रेशियो निकल के आया है। अपने पास टोटल कितना है अनुपात में 6 है। अब 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 120, तो अनुपात 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 6 दूनी 12 20 होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सफल छात्र बताओ कितना है। तो सफल छात्र का जो रेशियो है दोस्त वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर 5 है, यानी 1 का वैल्यू 20 है, तब 5 का वैल्यू क्या होगा, तो यही निकालना है 5 गुणा 20। तो आपका जो आंसर होगा वो 20 पंजे 100 होगा। समझ में आ गया। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मैंने 2-3 और लिए हैं। हर टाइप को आपको अच्छे से सिखाना है मुझे, आप मेरे साथ साथ लगे रहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन होगा। किसी क्लास में 48 छात्रों का औसत, ये टोटल का हो गया लाल मेरे, ठीक है 45। क्लास के लड़कों का औसत कितना है, 40 है और लड़कियों का एवरेज 50 है। अब कहता है क्लास में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या होगा। अब आप तुरंत समझ गए कि अपने पास 48 टोटल क्या है भाई, छात्र हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। इसको 2 भागों में उसने बांटा, किस किस में, एक बॉय में बांटा है और एक गर्ल में बांटा है। क्वेश्चन में कहा गया है क्लास में लड़कों का, तो लड़कों का कितना है 40 है और गर्ल का कितना है एवरेज 50 है। टोटल क्लास का जो एवरेज है अपने पास वो कितना है 45 है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब गौर से देखो, ये अपने पास यहां से कितना आएगा 5 आएगा निकल के, ये घटाने पर कितना आएगा 5, तो अब हम ये कह सकते हैं 1:1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनका रेशियो बताओ क्लास में लड़का एवं लड़कियों का क्या होगा। 1:1 इज करेक्ट वन आंसर। यदि क्वेश्चन में पूछता बताइए लड़के कितने हैं, तो 1 और 1 2 का मान अपने पास होता 48, तो 1 का मान कितना होता 24।
जब एक का मान 24 होता तो 24 लड़के होते और 24 क्या होती, लड़कियां होती। कब ये बात हम बताने को तत्पर होते, तब ये क्वेश्चन में पूछा होता, लेकिन पूछा नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या पूछा है, रेशियो। तो रेशियो अपना कितना आ गया भाई, 1:2 आ गया। हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का। बहुत ही बेहतरीन सवालों से शुरुआत मैंने की है, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। सेम क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी देखिए, एक दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। 9 तकनीकी कर्मचारी का एवरेज वेतन 12,000 है। बाकी शेष जो कर्मचारी हैं उनका वेतन 6500 रुपया है। तब दुकान में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या क्या है। यहाँ भी देखिए कर्मचारियों को 2 भागों में बांटकर मिलाया गया है। किसका प्रयोग करोगे, मिश्रण का। टाइप अभी वही है। अब गौर से देखो भाई, हमें क्या टोटल पता है, नहीं पता है, लेकिन उसमें 9 का, अब ध्यान सुनना है बात मेरी, इसमें से जो 9 कर्मचारी हैं उनका एवरेज वेतन दे रखा है कितने हजार, 12,000। समझ में आ गई बात यहाँ तक, बहुत ध्यान समझना है। अब आपके पास शेष कर्मचारी जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है। हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, शेष कर्मचारियों को हम x मानने वाले हैं, ठीक है। अब इनका कितना है एवरेज वेतन, तो आप कहोगे सर 6500 है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो 9 का 1200 है, शेष का इतना है, और टोटल का एवरेज वेतन अपने पास कितना है पूरे टोटल का, तो आप कहोगे सर 8,000 है टोटल का, ठीक है ना। यहां से घटाओगे कितना आपको मिलेगा, तो आप कहोगे सर 15,000 मिलेगा। यहाँ 1500, यहां से आप घटाओगे आपको कितना मिल जाएगा, 1500, और यहां से आपको मिल जाएगा 4,000, ठीक है। बोलो बात क्लियर हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5×3 15 हो गया, और 5×8 40 हो गया। अब देखो कुल कर्मचारी निकालने हैं। क्या अब मैं ये कह सकता हूं, क्या 3 का वैल्यू 9 है। ये जो रेशियो आता है, ये संख्याओं का रेशियो आता है, नंबरों का रेशियो आता है, जिसका आपको ऊपर एवरेज दिया हुआ है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू 9 है, तो यहां से दोस्त अनुपात 1 की वैल्यू 3×3 9 3 होगी। बोलो बात क्लियर है। अगर 1 की वैल्यू 3 है दोस्त, तो 8 की वैल्यू 8×3 कितनी होगी, 24 होगी। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, टोटल कर्मचारी कितना है। देखो 24 ये हो गया, ये 24 x का मान है, 9 कर्मचारी ये हो गया, तो अपने पास जो फाइनली कर्मचारी हुआ वो 24 + 9, तो 24 और 9 कितना होता है भाई, 6 इधर हो गया, तो 24 और 9 होता है 33। यानी उस फैक्ट्री में, उस दुकान में जो कर्मचारियों की संख्या थी वो कितना थी भाई, 33 थी। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार का यदि आप PDF चाहते हैं इसका, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्त, एक कार्यालय में, अब यहाँ कार्यालय की बात हो गई है, पीछे दुकान की बात हुई है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं भाई टाइप नंबर 9 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन टाइप होगा मैथ्स से संबंधित। कैसे हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में हमारा जो औसत स्कोर है वो कैसे कम ज़्यादा या सुधार होता है, आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हर एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस ले लीजिए या लेखपाल ले लीजिए, रेलवे, SSC, हर एग्जाम में क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए टाइप, आप सही से पढ़ोगे इसको, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। ये सेक्शन के रूप में मैंने लिया है क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। मैंने तीनों ही प्रकार को एक सेक्शन की फॉर्म में बांट दिया है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो सेक्शन 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बल्लेबाज
19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? पहले ध्यान से समझो। इसका कहने का मतलब यह है, जब एक बल्लेबाज 18 पारी खेलता है तो वहां तक आपको औसत नहीं पता है इसका कितना है, वो x है मान लीजिए। जब 19वीं पारी उसने खेली और जिसमें उसने 78 रन बना दिए, ऐसा करने पर उसका जो एवरेज है वो 2 रन से कम हो जाता है। तो यदि वो पूरी 19 पारी खेल लेता तो उसका एवरेज कितना होता, ये कहने का मतलब है। तो मैं ये कह सकता हूं, 2 प्रकार से आपको सवाल बताऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले बेसिक जानो, उसके बाद अप्रोच लगाएंगे हम लोग, इसका शॉर्ट विधि को जानेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक क्या है ये बताओ। आपको 19वीं पारी में 78 रन बनाया, क्या 18 पारी का उसका एवरेज रन आपको पता है? तो आप कहोगे सर नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूं 18 पारियों का, ध्यान सुनना है बात मेरी, 18 पारियों का एवरेज जो रन है उसका वो मैंने यहां से मान लिया x है। बोलो बात क्लियर हो गई? तो 18 पारियों का जो योग होगा दोस्त कितना होगा? 18x होगा। ये तो हो गया उसका 18 पारी का। आगे देखो, 19वीं पारी में 78 रन बनाया, अगर मैं इस रनों में 78 ऐड कर दूं तो आप कहोगे सर ये 19 पारियों के रनों का योग हो गया। अब देखो इसमें 19 से यदि आप भाग दे दोगे ना तो ये 19 पारियों का औसत रन हो गया। आगे देखो, और उसका औसत रन 2 कम जाता है, यानी ये जो औसत है ना ये 2 कम के आता है पहले से। पहले कितना था? x था, अभी कितना कम गया? 2 कम गया। बोलो यहां तक बात क्लियर है? फिर समझो, मैंने मान लिया कि जहां वो 18 पारी तक खेला होगा तो उसने x रन के हिसाब से रन बनाया होगा औसत के हिसाब से। तब 18 पारियों का जो उसका रन हुआ वो 18x हो गया। जब 19वीं पारी में 78 रन बनाया तो उसका एवरेज, तो एवरेज 19 पारियों का 2 कम गया, यानी x माइनस 2 हो गया। समझ में आ गया ना यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहां से होगा 18x प्लस का ये 78 और बराबर आपके पास होगा 19x माइनस 19 दूनी 38। ठीक है, इसको आप इस साइड में लेके आओगे तो बचेगा माइनस का x, इसको उधर ले जाओगे तो ये ऐड हो जाएगा। 8 और 8 कितना हुआ? 16। बचा कितना अपने पास? 1। 7 3 10 और 1 हुआ 11। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई अपने पास कितनी आ गई? 116। क्वेश्चन में पूछा गया था 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। ये जो x का मान आया ये 18 पारियों का औसत रन आया। बोलो बात क्लियर है ना? ये कितनी पारी का औसत रन है? 18 पारी का औसत रन है। अब ध्यान से सुनना, जब उसने 19वीं पारी खेली, बहुत आराम से, जब उसने 19वीं पारी खेली तो उसका 2 रन औसत कम गया। इसका मतलब पहले 116 था और जब 19वीं पारी खेल लेता है तो उसका एवरेज 2 कम जाता है, यानी उसका जो एवरेज रह जाता है वो 114 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर? यही पूछा था आपसे 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज रन क्या होगा, तो कितना होगा दोस्त? 114 होगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब इस सवाल को आप कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, कैसे और बना सकते हैं, अब उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये समझ में आपके आ गया हो तो इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, ओके। देखिए अब कैसे सवाल को आप चुटकियों में हल करते हो, ठीक है, उसके ऊपर अपने अब बात करने वाले हैं दोस्त। आप लोग आराम से नोट्स बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाली है। देखो जैगो पारी के बाद बोलता है, क्या करना है, शॉर्ट में कैसे बनाना है, जितनी भी पारी के बाद वो बोला, कितनी पारी के बाद बोला, तो आप कहोगे सर 19वीं पारी के बाद। जितनी पारी के बाद बोला उसमें से अपनी इच्छा से 1 घटा दो, घटा दिया ना।
आगे सब सवाल हम इसी प्रकार से बनाने वाले हैं। जितनी पारी के बाद बोले उसमें से अपनी इच्छा से एक माइनस कर दो। अब एवरेज कितना कमा है 2, तो इसमें योग कितना कमेगा, इतना। ध्यान सुनना है, अगर एवरेज कमा है उसे पूरा करने के लिए रनों को प्लस करना पड़ेगा, वो कितना है 78 है। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि एवरेज कमेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यदि एवरेज बढ़ेगा तो यहाँ माइनस आएगा। अरे आपको एक वास्तविक एवरेज निकालना है तो बढ़ा हुआ को घटाओगे और कमे को बढ़ाओगे। ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ से 18 दूनी हो गया 36 और ये हो गया 78, इनका ऐड करोगे तो आंसर आएगा 114। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? उड़ा दिए ना सवाल, उड़ गया ना 1 सेकंड में। अब देखो कैसे और मौखिक बनाओगे इसको। 19वीं पारी के बाद बोला कितना बचा 18, तो कितना औसत कमा है 18 दूनी 36, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 78 जोड़ दोगे इसमें, 36 और 78 कितना हो गया 114 हो गया। मौखिक बना लिया ना। तो इसीलिए आपको बेसिक जानना भी जरूरी है, बेसिक से ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ना। तो बेसिक बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अपने आप से बनाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का सेम हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार का है। देखो कै पारी के बाद बोला 15, तो 15 में से 1 घटा दोगे, कितना, इतना। कितना वृद्धि हो गया 3 का। ठीक है, वृद्धि हुआ तो क्या करोगे, कमी। कितने की 58 की। ठीक है, तो 14 3 42 माइनस 58 और कितना बचेगा अपने पास 8 और 8 16। आप कहोगे सर माइनस का, तो इतना ध्यान आपको इधर नहीं देना है, चाहे माइनस का बचे या प्लस का, आपका आंसर होगा। कितना हो गया 16। हुआ ना, आगे ना समझ में? अच्छा लगा? कमेंट करिए, लाइक भी करिए वीडियो को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अब इसे धुआं कर दीजिए आप फटाफट से मेरे साथ साथ। देखिए कितनी पारी के बाद बोला 19, तो 19 माइनस 1 कर दोगे। ठीक है, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया दोस्त, और रन कितना था 98। अब बड़ा है तो क्या करोगे माइनस 98 कर दो। 18 3 होता है 54 माइनस 98, कितना 6 इधर से बचा और 38 उधर से। आपके पास आंसर कितना आएगा 44 आएगा। हो रहा ना, आपके समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन पहला सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट भी दोस्त आपको याद रखना है। मेरे साथ के साथ बहुत जरूरी है आप नोट्स भी तैयार करिए, और उन नोट्सों का ना बार बार रिवीजन करना जरूरी है। पढ़ाई रिवीजन मांगती है ना, तो रिवीजन करते रहिए लगातार। उसके बाद जब आप पेपर देकर आओगे उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या स्कोर आपका एग्जाम में रहता है। बिल्कुल एक क्वेश्चन भी आपका आगे पीछे नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको होल कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है। 16वीं पारी के बाद क्या होगा, मौखिक बना लीजिए। 15 3 45 बने ना मौखिक, 15 3 45 बढ़ गया ना, तो 60 घटा दोगे, कितना बचा भैया 15 बचा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 9 का सेक्शन बी। ये पहला सेक्शन हुआ रनों का, दूसरा सेक्शन और थोड़ा इससे अगला लेवल है, तीसरे सेक्शन में इसका थोड़ा और अपर लेवल होगा। चलिए सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको थोड़ा जगह देते हैं यहाँ से, शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए एक बल्लेबाज 42 पारियों का औसत उसका 30 है। उसने क्या किया, अधिकतम और न्यूनतम जो पारियां थी, अधिकतम और न्यूनतम में से न्यूनतम में 100 का डिफरेंस है। सबसे बड़ी पारी जो खेली है और सबसे छोटी, उनका अंतर है 100 का। ठीक है, यदि वो इन दोनों ही पारियों को हटा दे, कौन सी दो पारियों को हटा दे, अधिकतम पारी को और न्यूनतम पारी को, यदि वो दोनों इन पारियों को हटा दे तो उसका 40 पारियों का औसत 28 रन हो जाता है। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा ये। अब देखो 42 पारियों का यदि औसत रन 30 है तो आपसे पूछा जाए सर योग कितना होगा, तो आप कहोगे 3 दूनी 6 बचा और 4 तिया 12। आपका कहना होगा सर 1250 होगा। क्या किया उसने,
अधिकतम और न्यूनतम का डिफरेंस 100 का है। अभी इसको छोड़ दो, हम मान लेते हैं अधिकतम अपने पास ये x और छोटा y है। बहुत ध्यान सुनना है। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 100 है। यदि उसकी इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मतलब अब बचा 40 पारी और 40 पारी का जो एवरेज हो गया उसका 28 हो गया, तो योग कितना होगा यहाँ से 8 चौक 32 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1120। प्यारे अब बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 42 पारी के योग में से, ध्यान सुनना है, अगर मैं इस 42 पारी के योग में से 40 पारियों का योग को निकाल दूं तो उन 2 पारियों का योग आएगा जो हमने बाहर कर रखी है। बाहर कौन सी पारी की हुई है अपने, सबसे हाईएस्ट पारी और सबसे लोएस्ट पारी। ठीक है, अब आपके पास जो यहां से वैल्यू आएगी, क्या मैं कह सकता हूं सबसे हाई हमने x माना और सबसे न्यूनतम हमने y माना, इन दोनों का योग यहां से कितना बचेगा 80 और 60 140। बोलो बात क्लियर हो गई। और क्वेश्चन में ऊपर दे दिया है इन दोनों ही पारियों का डिफरेंस यानी x माइनस y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब मैं इसी बात को थोड़ा इधर लिख दूं जिससे आपको दिख पाए। x प्लस y का वैल्यू दे रखा है 140 और x माइनस y का वैल्यू दे रखा है 100। अब आप क्या करोगे, y से y कैंसिल, तो 2x की जो वैल्यू आई आपके पास वो 240 और 2 से इसको डिवाइड किया आपने तो आंसर पाया आपने 120। हमने x क्या माना था, तो यहां से हाईएस्ट स्कोर माना था। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, तो आपका सही जवाब जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, याद रखना, नोट्स जरूर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारी के बल्लेबाज का औसत 40 रन है। अब फटफट आप सवाल तुरंत हल कर लोगे, कैसे, 40 गुणा 40 तो इसका एवरेज होगा 4 चौक 1600। बोलो बात क्लियर। उसने कहा है उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, इन दोनों का डिफरेंस 57 है यानी 56 है। ओके, यदि इन दोनों ही पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारी का एवरेज 38 रन है, तो 38 पारियों का योग होगा 38 गुणा 38, यानी 38 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 8 8 64, स्क्वायर करिए, 8 8 64 हो गया, कितना बचा अपने पास 6 बचा, 8 24 और 24 दूनी 48 और 6 होता है 54, बचा 5, 3 3 9 और 5 14, यानी 1444 हो गया। यहाँ से 38 गुणा 38 का वैल्यू। अगर मैं 40 पारियों के योग में से, किस में से दोस्त, 40 पारियों के योग में से 38 पारी का योग निकाल दूं तो उन 2 पारियों का योग आपके पास आएगा जो हाईएस्ट और लोएस्ट आपने इसको बाहर किया था। ठीक है, तो कितना आएगा, x प्लस y की वैल्यू आपके पास आ रही होगी। यहां से कितना बचा 66 हो गया 1500, यानी 166, सॉरी 36 बचा ना, 56 बचेगा, सॉरी, तो यहां से आपका आएगा 156, 6 50 56। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 156, ये हो गया, और हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस यानी x माइनस y का अंतर है 56। इसको सॉल्व करिए, ये y क्या हो गया, कैंसिल आपके पास हो गया, ये हुआ अपने पास 2x बराबर कितना होगा, इसको अब यहां से ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, बचा कितना अपने पास 1, 5 और 5 10 और 1 11, बचा अपने पास 1 और ये 212। तो x की वैल्यू आप पाओगे कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 2 1 कम 2 और 2 6 12, 106 आएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करिए, तो उसका उच्चतम स्कोर कितना होगा, 106 होगा, जो आपका इस करेक्ट वन आंसर हो गया। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। टाइप 9 का सेक्शन सी होगा, इसमें रनों का हाईएस्ट लेवल आपका होने वाला है। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आपसे क्या कह रहा है और क्या आपको करना है।
किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट ओवर है, यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है, इस कारण गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट का सुधार का मतलब 0.4 कम जा रहा है, ठीक है। उसके द्वारा वर्तमान के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो, यानी उसने कुल कितना विकेट आपका लिया है वो बताना है। दो प्रकार से कराऊंगा, एक बेसिक और एक सॉल्व। तो सबसे पहले हम बेसिक इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसिक जान जाओगे एकदम मस्त तरीके से चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताना चाहूंगा। अभी एक मिनट थोड़ा आप वेट करिए। चलिए बेसिक समझो इसके बारे में। यदि किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट ओवर है, हमें पता नहीं है इसने कितना विकेट यहां तक लिया है, तो मान लेते हैं ये जो है x विकेट उसने लिए हैं, उसका औसत रन है। तो योग कितना होगा, तो आप कहोगे 12.4 गुणा सर x होगा। x विकेट है अपने पास, एक विकेट पर इतना रन देकर बनाता है, तो कुल रन उसने इतना दिया, ठीक है। आगे देखो, अगली पारी में 52 रन देकर, यानी अब उसने 52 रन और दे दिए। अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है, तो अब ये जो योग है, क्या मैं ये कह सकता हूं x विकेट उसने पहले लिया और 10 विकेट उसने अब ले लिया, तो ये x प्लस 10 का औसत हो गया, ठीक है। आगे सुनो, जिस कारण से उसकी गेंदबाजी का औसत 0.4 सुधार हो गया। पहले था 12.4 और 4 का सुधार हो गया, तो अब कितना बचा, तो आप कहोगे सर अब बचा 12। इतना ही सवाल है, यही समझना था। एक बार फिर ध्यान से समझो। शुरू में हमें ये पता नहीं है कि उसने कितना विकेट लिया है, मैंने ये माना कि उसने x विकेट लिया है, तो अगर एक विकेट पर वो 12.4 रन देता है तो x विकेट पे कितना देगा, आप कहोगे सर वो x विकेट पे देगा x गुणे 12.4, ठीक है। यहां तक अगला उसने 52 रन दिया अगले मैच में और 10 विकेट को हासिल किया, तो 52 रन हमने ऊपर ऐड कर दिया, तो ये टोटल जो हो गया ये वाला योग रनों का, क्या x प्लस 10 विकेटों का हुआ, तो आप कहोगे जी सर हो गया। अब बराबर में जो उसका औसत है वो इतना सुधार हो गया 0.4 का, यानी कितना बचा उसका, यहाँ से अब 12 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ गया। क्या मैं इधर आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये होगा 12.4 गुणे x प्लस 52 बराबर, इसकी आप गुणा करोगे तो 12x और 12 दाई का होता है 120, ठीक है। अब देखो 12x में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4x और बराबर 52 इधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा 48 और 20 68, ठीक है। x की वैल्यू निकालने हैं आपको, तो ये हो गया 68/0.4, दशमलव हटाओगे एक जीरो ऊपर चिपकाओगे, यानी x की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 170 आ गई। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। उसने कहा उसके द्वारा वर्तमान में लिए गए कुल विकेटों की संख्या कितनी है, यानी कुल विकेट पूछा है, तो 170 विकेट तो उसने पहले ले लिए, बोलो बात क्लियर। 170 विकेट पहले ले लिए और 10 विकेट उसने बाद में ले लिए, तो कुल उसने कितना विकेट ले लिया, 10 और आप ऐड कर दोगे, यानी 180। आपका सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में ये गलती मत करना कि आप फिर डी लगाया हो, ये गलत हो जाएगा। ये अगर पूछता आपसे कि अंतिम मैच खेलने से पहले तक उसने कितना विकेट लिया, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर 170 हो रहा होता, लेकिन उसने पूछा है वर्तमान में, यानी शुरू से लेकर अंत तक उसने कितना विकेट लिया है, तब आपका जवाब होने वाला है 180। हो गया क्लियर। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे धुआं करते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो समझो, हटा दो इसे, नोट कर लिया हो तब। अब देखो इसको आप कैसे और बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा आपको, मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है ना।
किसी गेंदबाज का औसत इतना रन है, ध्यान सुनना है, मैं मान लेता हूं कि उसने x विकेट लिया यहां पर जिसका एवरेज रन 12.4 है। ध्यान से सुनते रहना, कैसे आपको बनाना है ये गौर करना है, ठीक है। अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लिया। अगर यहां प्रति रन लिया है ना, तो मिश्रण का ये नियम कहता है हर जगह प्रति विकेट ही होना चाहिए। तो 52 पर 10 है, तो एक विकेट पर कितना वो कर रहा रन दे रहा होगा, तो आप कहोगे सर 5.2, ठीक है। तो देखिए यहां 10 विकेट का कितना है, 5.2 है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब देखो आराम से, जब टोटल की बात चलती है ना, तो 0.4 का सुधार होता है इसमें से, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब मिश्रण आपसे क्या कहता है भाई, इसको घटाकर लिखिए। यहां पर देखो 8 यहां से बचा, 6 हो गया, ये बचा 6.8, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। यहां से बचेगा 0.4, देखिए ये हटाइए दशमलव, ये कैंसिल, 4 से डिवाइड किया तो आपके पास रेशियो आया 4 एकम 4 सत्ते 28, 17:1 का। समझ में आ गया यहां तक? उसने पूछा है उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या। दोस्त अनुपात 1 का मान क्या 10 होगा? बोलो बताओ, समझ में आई ना बात? अगर अनुपात 1 का मान 10 होगा तो ये x की वैल्यू तो 17 है, 17 की वैल्यू कितनी होगी, 170 होगी। अगर पूछता अंतिम मैच खेलने से पहले तक उसके द्वारा कितना विकेट गिराया गया, तो आपका जवाब होता 170। लेकिन अभी उसने पूछा है वर्तमान में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है, तो 170 ये हो गया और 10 विकेट ये हो गया, तो 170 में आप 10 ऐड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 180 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन में एक और कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब आप इसको बेसिक नहीं बनाओगे, मिश्रण से ही बनाओगे, ठीक है। देखो, एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, क्या वही आ गया? नहीं। अंतिम मैच में खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट चटका देता है, ठीक है, ओके। शुरू का पता नहीं है तो x मान लो। गाना सुना है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो हमें पता ही नहीं है पहले कितना औसत उसने बना दिया, ठीक है। देखो x का मान है 12.4, 26 रन देकर 5 विकेट लिया, तो एक विकेट पर कितना ले लिया, तो 5 से डिवाइड, 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया 5 विकेटों का 5.2। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब आगे जरा मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। उसकी बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो गया, बहुत जल्दी से सुधार कर दो, कितना हो गया, 12 हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब इसमें से इसको हटा के लिख दो। अभी तो घटाया था आपने 6.8 आएगा, सेम आ गया क्या? उधर आपका 10 था, 5 सेम ही आ रहा है ना, तो इधर से कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। दशमलव ये कैंसिल हो गया। अब यहां से आया रेशियो 17:1 का, ठीक है। एक की वैल्यू 5 और आपसे पूछा है तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा कितना विकेट लिया गया, यानी इस मैच को खेलने से पहले कितना विकेट उसने लिया। 17 की वैल्यू पूछिए, बहुत जल्दी से निकाल दीजिए। 17 गुणा 5 यानी 85, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का, 85 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा होता कि अंतिम मैच खेलने तक कितना उसने विकेट लिया, तो 85 तो ये हो गया, 5 इधर से हो गया, यानी 90 विकेट लिया, ठीक है। तो दोस्त आज रखते हैं अपना क्लास यहीं तक। अगले